अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इब्तदा। और आज की वीडियो में हम बड़ा ब्रीफली बहुत शॉर्टली डिस्कस करेंगे अमेरिकन रिट्रेंचमेंट को। अमेरिकन रिट्रेंचमेंट की डिबेट जो है वो हमें जनरेट होती हुई नज़र आती है अफ़गान पीस प्रोसेस और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से। यानी ट्रंप जो आइसोलेशनलिज्म का नारा लेके आते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और जिसकी मैनिफेस्टेशन हमें नज़र आती है अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर, कि जहाँ से अमेरिका अब हमें निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बाद ग्लोबली एक डिबेट शुरू होती है और वो डिबेट ये है कि क्या अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है, क्या अमेरिका वाइंड अप कर रहा है, क्या अमेरिका रोल बैक कर रहा है। तो इसको हम बड़ा ब्रीफली सा देखेंगे। देखिए, ये सारा का सारा शुरू होता है हमारे पास कोल्ड वॉर के एंड के बाद। यानी कोल्ड वॉर जैसे ही एंड होती है तो पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है कि अब दुनिया के अंदर सिर्फ यूनिपोलर ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। और यूनिपोलर ऑर्डर इस्टेब्लिश होने के बाद हमें नज़र आता है कि अब अमेरिका को अपने ग्लोबल इंटरेस्ट परसू करने के लिए अमेरिका को कोई भी कंपटीशन सामने नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही सेकंड मिलेनियम शुरू होता है और एक नई सदी शुरू होती है तो अमेरिका को रिसर्जेंस ऑफ रशिया और इमर्जेंस ऑफ चाइना का सामना करना पड़ता है। इसी बीच अमेरिका ने जो जंगें शुरू की थी, यानी अफ़गान वॉर और इराक वॉर, इन जंगों को एक जस्ट वॉर के तौर पे शुरू किया गया था, बट दे टर्न्ड और दे कन्वर्टेड इनटू बैड वॉर्स। उसके रिज़ल्ट बड़े डेविस्टेटिंग सामने आए। जैसे कि अभी रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया द अफ़गान वॉर अगेंस्ट ट्रुथ के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि ये जो जंग अफ़गान वॉर थी पर्टिकुलरली, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को आवाम से छुपाया गया और ये एक मिस एडवेंचर था। तो जहाँ पे ये एक मिस एडवेंचर था और इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जिनके ख़िलाफ़ अमेरिका जंग करता रहा, बिलाखिर अमेरिका को उन्हीं लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना पड़ा। और आज भी अफ़गानिस्तान को जब आप देखते हैं तो अफ़गानिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को भी तालिबान के साथ जो है वो निगोशिएट करना पड़ रहा है। तालिबान वहाँ पे एक अनडिनाएबल और अनमैचेबल पावर के तौर पे हमारे सामने नज़र आते हैं। और अमेरिका जो है, जब हम अफ़गानिस्तान से निकल के अमेरिका के अंदर आते हैं तो हमें अमेरिकन सूरत हाल ये नज़र आती है कि अमेरिकन अवाम जो है उन्होंने ट्रंप को वोट ही इस नारे के ऊपर दिया था कि ट्रंप अमेरिका फ़र्स्ट की बात कर रहे थे। ट्रंप ये बात कर रहे थे कि वो ट्रूप्स को वापस अमेरिका के अंदर लाएंगे, यानी जो अमेरिका की इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करते हुए हमें अमेरिका और ट्रंप नज़र आते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को रिड्यूस किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि इन इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स की बहुत हैवी प्राइस है दैट अमेरिका हैज़ पेड, और उस प्राइस को पे करने के बावजूद भी रिजल्ट्स जो हैं दे आर नॉट फेवरेबल टूवर्ड्स दी अमेरिका। यानी इस बात को हम अमेरिकन डायलेमा कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को ना तो छोड़ सकता है, ना ही उनका कोई सलूशन निकाल सकता है। तो अमेरिका इस डायलेमा में फंसा हुआ है और इस डायलेमा से निकलने के लिए ट्रंप जो सलूशन पेश कर रहे हैं वो हमें नज़र आता है कि किस तरीके से ट्रंप दिन ब दिन डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ से बाहर निकलते जा रहे हैं और वो जो प्रिंसिपल रियलिज़म की बात करते थे वो उसको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में एक डिबेट जनरेट करती है इंटरनेशनली, और वो डिबेट है अमेरिकन रिट्रेंचमेंट की कि क्या अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है, क्या अमेरिका वाइंड अप कर रहा है, क्या अमेरिका रोल बैक कर रहा है। अब ऐसे में हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं। एक वो है जो ये कहता है कि अमेरिका को वाक़ईतन रिट्रेंच कर लेना चाहिए, अमेरिका को निकल जाना चाहिए, अमेरिका को अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देना चाहिए और अमेरिका सेंट्रिक हो जाना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्कूल ऑफ थॉट के आर्गूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ सा एनालिसिस आपके सामने रख लेते हैं। देखें, पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका को वाकई ही चला जाना चाहिए। जब ये बात आती है तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो इस हक़ में है कि अमेरिका को चला जाना चाहिए, वो एक बड़ा बुनियादी सा आर्गूमेंट रखता है। वो आर्गूमेंट ये रखता है कि देखें, जब अमेरिकन पॉपुलेशन ने ट्रंप को वोट दिया है और वोट इसी बुनियाद पे दिया है कि ट्रंप मिनिमाइज़ करेगा अमेरिका की इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को, तो इस बात का मतलब ये है कि अब डेमोक्रेसी का तकाजा यही है कि अब ऐसा किया जाए। यानी अवाम खुद ये चाहती है कि ऐसा किया जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा दो बड़ी बुनियादों के ऊपर है। पहली बुनियाद तो ये है कि उन लोगों का मानना ये है कि अगर आप अमेरिका की जियोग्राफी को देखें तो अमेरिका जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा सिक्योर है, दो तरफ समंदर लगता है, हमसाए पीसफुल हैं, तो अमेरिका को किसी किस्म की भी कोई ख़तरा, जियोग्राफिकल ख़तरा तो है नहीं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कोल्ड वॉर के बाद से अमेरिका जो लिबरल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, उस लिबरल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हुए अमेरिका ने दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन कमाए हैं। अमेरिकन सिटीजन सेफ़ नहीं है।
उन ग्लोबल एंगेजमेंट्स का रिजल्ट ये है कि आज अमेरिका के जो सिटीज़न हैं वो बाकी मुल्कों के अंदर सेफ़ नहीं है, अमेरिका के अपने अंदर सेफ नहीं है। एक एक्सट्रीमिज़म, एक फैनेटिसिज्म की इन्वायरमेंट पैदा हुआ है, लिहाजा अमेरिका को रोल बैक करना चाहिए। पहला आर्गूमेंट जो इस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से आता है वो ये आर्गूमेंट आता है कि अमेरिका को फ़िलहाल जो अमेरिका का प्राइम कंसर्न है दैट इज़ चाइनीज़ क्वेश्चन, कि जो उभरता हुआ चाइना है वो अमेरिका को इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है। तो उसका हल जो है वो अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर, या जो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके अंदर दे दी है कि द आंसर फॉर द चाइनीज़ क्वेश्चन इज़ कि जो रीजनल एलाइज हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो चाइना को कंटेन करें, एंड दैट सीम्स टू बी मोर सूटेबल ऑप्शन रादर देन कीपिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब इसी डिबेट में एक और बड़े मज़े का आर्गूमेंट सामने आता है, चूँकि आजकल ग्रीन पॉलिटिक्स का बड़ा तस्करा है, तो वो ग्रीन पॉलिटिक्स ये आर्गूमेंट भी सामने रखती है कि अमेरिका की इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स पैदा हो रहे हैं। यानी एज एन इंस्टीट्यूशन अमेरिकन आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेट्रोल बर्न करने वाली या पेट्रोलियम को यूज़ करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर अमेरिका अपनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को मिनिमाइज़ करता है तो ये जो फ्यूल कंजम्पशन है, ये जो पोल्यूशन जनरेशन है, ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो ये चंद बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं उन लोगों के जो ये कहते हैं कि अमेरिका को जो है वो रिट्रेंच कर लेना चाहिए, और अमेरिका को इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब न्यू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस पैदा हो रहे हैं, अब नई ताकतें जनरेट कर रही हैं, अब जो सॉल्यूशंस हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के उनको डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो रीजनली सॉल्व करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व कर रही हैं, अमेरिका को ग्लोबली जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके मुकाबले में हमारे पास सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आता है जो ये कहता है कि अमेरिका को रिट्रेंच नहीं करना चाहिए। उनके दलाइल भी बहुत मजबूत हैं, जैसा कि वो पहली दलील ये देते हैं कि अगर अमेरिका रिट्रेंच कर देगा तो जो अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ है। फॉर एग्जांपल यूरो एशियन रीजन, यूरोप का रीजन, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट का रीजन, तो वहाँ पे जो एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ है, अमेरिका के रिट्रेंच करने से, अमेरिका के वापस जाने से वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक क्योस और एक वर्ल्ड ऑर्डर और एक पीसफुल जो अभी थोड़ी सी हमें दुनिया की ओरिएंटेशन नज़र आ रही है उसको डैमेज पहुंचने का बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर दूसरी बात ये की जाती है कि अगर अमेरिका रिट्रेंच कर लेगा तो जो रोग नेशंस हैं, जो ऐसी नेशंस हैं जो परसू कर रही हैं इस आइडिया को, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के आइडिया को परसू कर रही हैं, उनके लिए जो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करना है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी तो अमेरिकन लेड न्यूक्लियर रिजीम जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को काफ़ी हद तक रोके हुए है, लेकिन अगर अमेरिका रिट्रेंच कर लेता है तो इन केस ऑफ नॉर्थ कोरिया, इन केस ऑफ ईरान, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का बहुत ज़्यादा खतरा है। एक तीसरा आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि देखिए अमेरिका को रिट्रेंच करने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन चेंज करने की। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जो वॉर्स थी जिनकी तरफ हमने रेफ़र किया वो हाउ दे वेंट बैड, प्रॉब्लम ये है कि अब वहाँ पे ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन की, अब वहाँ पे ज़रूरत है रिकन्स्ट्रक्शन की, और वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने के लिए, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए एक ही पावर है कि जो इसकी कैपेसिटी रखती है, एंड दैट इज़ यूएसए। तो यूएसए को रादर देन कि यूएसए रिट्रेंच करे, यूएसए को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और यूएसए को वहाँ पे स्मार्ट और शार्प पावर यूज़ करते हुए वहाँ पर रिहेबिलिटेट और री इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि उन इलाकों की तरफ बेहतरी लाई जा सके। ये थे दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने आपके सामने रखे। अब एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रख देते हैं। वो एनालिसिस ये है, देखें, इट इज़ टू अर्ली टू से कि अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है, या इट इज़ टू अर्ली टू से कि कोई नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगता है, ये दिनों का प्रोसेस नहीं होता, ये पॉलिटिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। दूसरा, अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा नहीं है, अमेरिका हमें इससे पहले भी काफ़ी मामलात में रिट्रेंच करता हुआ नज़र आया। फॉर एग्जांपल जब लीग ऑफ नेशंस बनी तो लीग ऑफ नेशंस तो आइडिया ही अमेरिका का था, लेकिन अमेरिका ने खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हम फिल वक्त ये कह सकते हैं, दो बातें कह सकते हैं। एक, इट इज़ टू अर्ली टू से कि अमेरिका जो है वो वाक़ियतन कम्प्लीटली वाइंड अप कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो अमेरिका हमें वाइंड अप करता हुआ नज़र भी आ रहा है, दैट इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट रादर दैन अ कंप्लीट रिट्रेंचमेंट। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखा गया है। आप कमेंट सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो तासुरात हैं, उन्हें बताइए हमें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे।